हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टीचिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th के सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 से जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को लेकर आपके लिए आए हैं, अतः वीडियो को लास्ट तक देंगे। जितने भी कैंडिडेट इस बार 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे उन सबों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है तितसिन, कैंटन, हो ची मिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हो सेंटनी समझौता, जो 1946 में हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में लागू हुआ था, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? हमारा ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन मुख्य रूप से एंड्रीन को माना जाता है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो अत्यधिक जल दोहन से भूमिगत जल में आर्सेनिक नामक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, अतः हमारा सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा का संबंध है? हमारा ऑप्शन है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में लगभग 7% क्षेत्र पर भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्यतः बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट को एल्युमिनियम का अयस्क भी माना जाता है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की
सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, क्योंकि वह शुष्क प्रदेश माना जाता है, वहाँ हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? हमारा ऑप्शन है चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने का उद्योग मुख्य रूप से माना जाता है खिलौना उद्योग को, अतः हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमीन है? सॉरी, यहाँ विकासमीन नहीं, विकासमीन होना चाहिए था। तो देश में लगभग 5 ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो विकासमीन है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6283 किलोमीटर है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तल सीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो तल सीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, अतः सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से होता है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हमारा ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के लिए अधिकार का अभाव है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता को कमज़ोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1970 को भारतीय राजनीति में मुख्य रूप से देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, इसलिए यह साल जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? हमारा ऑप्शन है सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को भारतीय लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून मुख्य रूप से सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल को जेडीयू भी बोला जाता है, तो इसका गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो सेवा क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र आता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है
वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। तो वह देश विकसित की श्रेणी में आता है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले की आय प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई को माना जाता है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो कोयला ऊर्जा के मुख्य रूप या मुख्य स्रोत इनमें से सभी को माना जाता है, अतः हमारा सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला या इनमें से कभी? तो हमारा सही आंसर हो जाए इनमें से सभी, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला सभी ये बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस हमारा 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? हमारा ऑप्शन है जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से कहीं भी नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाए राज्य आयोग में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है समुद्र में भूकंप का आना, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर स्थित पृथ्वी पर केंद्र को कहा जाता है अधिक केंद्र, अतः हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये सभी को पता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर अर्थात मोर को माना जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वनों का सर्वाधिक विस्तार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए? तो टेक्सोल का उपयोग मुख्य रूप से होता है कैंसर के इलाज में, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध मुख्य रूप से भारत से था, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार में लगभग 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का लगभग 20.55% अर्थात 21% लगभग भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आपदा कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। तो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में माना जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 में लगभग 20.60% क्षेत्र पर वनों का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 60.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो लगभग 35,500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो एक एनजीओ रिपोर्ट के अनुसार 1938 में विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर पर भूमि पर वनों का विस्तार था। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए लगभग 33% भाग पर वन आवश्यक माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन को मलेरिया रोग का मुख्य दवा माना जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो कुनैन मुख्य रूप से सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? बांध परियोजना का प्रारंभ 1973 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र हमारा हो जाएगा ये भारत के मुरैना नामक स्थल पर पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र नंदनकानन नामक स्थान उड़ीसा में स्थित है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक या ऑरेंज डाटा बुक। तो संकटग्रस्त प्रजाति जितने भी प्रजाति है उन सबों की सूची को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल किस वन का वृक्ष है? तो साल पतझड़ वन का वृक्ष माना जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर मुख्य रूप से नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी भी इसको बोला जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई
तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया। तो प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन संरक्षण नियम 68 का जो क्वेश्चन है, प्लाईवुड निर्माण का सर्वप्रथम शुरुआत ये हमारा जर्मनी में हुआ था, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, हमारा सही आंसर होना चाहिए 1980 होना चाहिए था। हमारा सही आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुंदरबन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरला में या महाराष्ट्र में। तो सुंदरबन हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो लोहा को खनिजों का या उद्योगों का जननी कहा जाता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर को माना जाता है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो लौह उत्पादक राज्य में सबसे पहला स्थान कर्नाटक का आता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन है सोना, टीन, अभ्रक या ग्रेफाइट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। अभ्रक को धात्विक खनिज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उड़ीसा मैंगनीज उत्पादन में अग्रणीय है, अर्थात खनिज का मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैंगनीज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन लौह इसका एक प्रकार है। हमारा ऑप्शन है लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। बाकी जो लिग्नाइट, बिटुमिनस है वो कोयला का प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का और भी वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और दोस्तों को बीच पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।